गुड मॉर्निंग एवरीवन। गॉड शॉर्ट क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों को थंबनेल देखकर अंदाज़ा तो लग ही गया है कि ये जो सेशन अपना रहने वाला है, ये सेशन रहेगा सर कि जो अपनी अपकमिंग 2024 की स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट आने वाली है, तो उसकी हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें अभी से कि हमारा सिलेक्शन उसमें हो जाए। तो हम अपना आज इसमें शेयर करने वाले अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी स्टार्ट, और किस तरीके से हमने अपना ड्रीम जॉब स्टेनो की वो अचीव की। तो चलो करते हैं इस पर ही कुछ डिस्कशन कि हमारी सबसे पहले क्या क्या इसमें स्टेज रहने वाली है, हमको कैसा क्या स्टेप फॉलो करना है। तो जैसे कि आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत ही सारे डाउट्स हैं आप लोगों के माइंड में, आई नो, है ना। तो उन सभी डाउट्स को आपके एक एक कर कर लेते हैं, क्लियर करेंगे उन्हीं को, जिससे कि सर आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपकी जो ड्रीम जॉब है, जिसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पोस्ट जो आज हम आपको बताने वाले स्टेनो के लिए, इसमें मैथ्स नहीं आता। तो ये उन कैंडिडेट के लिए सबसे बेस्ट है जिनको मैथ्स से लगता है डर, लेकिन वो चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना और लगना, है ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट और सबसे ईजिएस्ट पाथ जो है वो यही है आपका स्टेनोग्राफर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग राकेश, है ना। तो चलो स्टार्ट करें फिर सेशन आज का, और इसमें हम देखेंगे कि सर कि अपना कैसे क्या रहने वाला है, हमारा किस टाइप की हमें बुक्स पढ़नी है ना, और कौन कौन से हमें, मतलब कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर रहने वाली है आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना यही कॉन्सेप्ट आज का कि सर हम किस तरीके से घर बैठे स्टेनो बन सकते हैं और हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सब हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर इसमें जो हमारा सिलेबस रहता है वो हम कैसे कवर अप करेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो आपका लेवल होता है वो होता है 12th लेवल, सही है। जो एग्जाम आता है वो कहाँ से आता है, आपका 12th लेवल। तो मतलब आपके जो इसमें सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मोस्टली वो कैसे होंगे आपके, ओनली डिपेंड ऑन 12th लेवल की आपने जो 12th तक पढ़ा वही। मेरा शॉर्ट हैंड की कॉपी चेक करने बाद में अपलोड करूँ? हाँ निक्की, करना पड़ेगी आपको अगर आप अपने स्टॉक चेक कराना चाहते हैं। तो नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो सर 12th लेवल होता आता क्या क्या है हमारे पास, तो इंग्लिश 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। बात करते हैं सर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और आती है आपकी फिर जीके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, सही है। तो ये आपका रहता है इसमें, ये इसका सिलेबस कि हमको 3 चीजें पढ़नी है, इंग्लिश रीजनिंग जीके, बस 3 चीज। अब ये भी किसकी पढ़नी है, आपको नॉर्मल लेवल, मतलब अपना 12th लेवल का ही पढ़ना है हमको। इसमें भी ज़्यादा टेंशन नहीं है कि सर हम आपको 12th लेवल है, ग्रेजुएशन जैसा आपने सीजीएल वगैरह की देखेंगी। अब बात करते हैं सर हम इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, है ना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि सर हम पढ़ तो लेंगे, चलो पढ़ भी लिया, लेकिन अब हमको पता कैसे चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो एसएससी का एक रूटीन है, सही है। एसएससी एक रूटीन क्या फॉलो करती है कि ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मोस्टली रिपीट करती है। इनको क्या करती है, रिपीट करती है। तो सर रिपीट क्या करती है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले आओ, कोई भी, चाहे वो इंग्लिश का, जीके का और रीजनिंग का, सही है। ये तीनों आप लोग अपने क्या ले आओ, प्रीवियस ईयर पेपर ले आओ। आप ये पेपर ले आओगे तो इसमें आपको क्वेश्चंस पता चल जाएंगे, अच्छा ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप लाकर फिर प्रैक्टिस कर दो, सिर्फ इन्हीं की, ज़्यादा इधर उधर का नहीं, स्टार्टिंग में यही कर दो प्रैक्टिस। तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या होगा, आपको एसएससी की थीम पता चल जाएगी कि वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रही है ना। तो जब आपको थीम का पता चल जाएगा फिर क्या होगा सर, तो आप फिर अच्छे से इसको प्रैक्टिस, आपको पता चलेगा अच्छा ये क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है प्लस वो आ कहाँ से रहा है ना। ये भी तो बात है। एक तो आ गया सर, चलो क्वेश्चन का हमको पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन पता चलने के बाद हमको ये भी तो पता चलना चाहिए, पता चला हम पढ़े आ रहे हैं ना। होता क्या मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि उनको यही नहीं पता होता कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे, कि क्वेश्चन डिपार्टमेंट पुटअप कैसे कर रहा है, बस वो पढ़े जा रहे हैं। तो हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमको अपना ना देखना भी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एक्यूरेट पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे।
पता चला जो हम पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है पेपर में, है ना, वो क्वेश्चन ही पेपर में नहीं आ रहे हैं, तो फिर क्या ही फ़ायदा पढ़ने का उनको। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं और उसको कैसी क्या सही डायरेक्शन में पढ़ना ही नहीं। अब सर वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो पता ही नहीं, है ना। तो उसके लिए आपको वही तो करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने हैं, सॉल्यूशन, और मार्केट में एक से बढ़कर एक अच्छी अच्छी बुक्स आई हुई हैं, आपको पता भी है मोस्टली स्टूडेंट्स को, है ना। तो वही आपको बोलो, उसको लेने के बाद उनको करना कर दो स्टार्ट फॉलो। आप जब फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार मैं ये पढ़ रहा था नरेशन में तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं तो गलत पढ़ रहा था, है ना। क्योंकि आप अगर अपडेटेड पढ़ोगे तभी आपका बेस्ट रहेगा सिलेक्शन के लिए। अदरवाइज ऐसे तो बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत भीड़ है पढ़ने वालों की, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, जो एक्यूरेट और सटीक पढ़ रहा है ना। तो सबसे पहले अब ये आता है सर कि हम पढ़ें तो पढ़ें क्या, है ना। ये क्वेश्चन है कि सर हम पढ़ें तो पढ़ें क्या बीच है, कि हमें शॉर्ट हैंड भी करनी है, रीजनिंग पढ़ें या इंग्लिश करें, पहले हम कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करें। तो देखो यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन है ना, आपके 3 पोर्शन है। एक तो इंग्लिश जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 100 क्वेश्चंस के साथ। अब इंग्लिश में आता क्या गया है, तो सर आपका यहाँ पर नाउन आता है, टेंस, सही है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सही, और आपके कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, नरेशन, वॉइस, ये सब चीजें, है ना। तो मतलब हम एक ओवरऑल ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जितना भी पूरा सिलेबस होता है ग्रामर का, वो सभी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स सभी आएंगे, सही है। अब सर क्वेश्चंस में आता क्या था, तो हमारा हो गया, और इसमें आपके क्या आएगा, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन तो बता दिया है ना, फ्रेजर वर्ब, और फ्रेजर वर्ब के साथ साथ सर आपका क्या आएगा, फ्रेजर वर्ब भी हो गई, और प्रीपोजिशन, इडियम्स, सही है। ठीक है, तो ये सब हमारा आने वाला है। इसके क्वेश्चंस भी देख लें एक बार। आपका कोर्स का किताबें 4 क्लास हुआ, थोड़ा बहुत ट्यूशन में प्रॉब्लम आई, बट धीरे धीरे सब करता जा रहा हूँ। गुड रविंदर, गुड। अब बात करते हैं सर इसमें क्वेश्चंस किसके कितने आएंगे, है ना। क्वेश्चंस का भी तो हमको पता होना चाहिए। तो देखो इसमें जो आएगा ना ये सब पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिला कि इसमें नाउन आइडेंटिफाई करो, ये करो, है ना। अब इसका हम करेंगे डायरेक्ट। सर मैं 2 बार कर चुका हूं पर मुझे समझ नहीं आता स्टेनो, हाँ स्टेनो, लेकिन देखो आप समझो, हाँ गुड राहुल। इसमें अब आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सही है। क्वेश्चंस की बात करते हैं सर, इसमें आते हैं आपके पास स्पोर्टिंग एरर, सही है। स्पोर्टिंग एरर आते हैं आपके 10। फिर आपकी बात करते हैं सर फिलअप्स, तो ये भी आपके 5 से लेकर 10 तक आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इसमें सर आपके इंप्रूवमेंट आपके वही कभी 5 होते हैं कभी 10 होते हैं। फिर आता है इसमें सीक्वेंस ऑफ PQRS जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, तो ये भी 5 से 10। नरेशन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना, तो ये आते हैं आपके 10। वॉइस एक्टिव पैसिव ये भी आते हैं आपकी 10। ईडियम्स अगर हम ईडियम्स की बात करें तो आते हैं 5। सिनोनियम्स ये भी आते हैं 5। एंटोनियम्स ये भी आते हैं आपकी 5, ठीक है। फिर बात करते हैं सर क्लोज टेस्ट आते हैं आपके पास, अगर 5 वाले आए तो आ जाएंगे 10, है ना, मतलब 10 ही आते हैं, 10 के 2 आते हैं, तो ये हो गए आपके पास टोटल 20, तो 20 ही लिख लेते हैं, है ना। टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन। बात करते हैं सर अनसीन पैसेज, तो ये अगर 2 आए छोटे छोटे, है ना, एक 7 का और एक 5 का, तो ये लगभग आपके कभी कभी 10 आ जाते हैं, छोटे छोटे आ गए 5 5 5 5 कर 3, सही है। राहुल सर 2 बार दे चुका हूँ पर एक भी बार रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, बट अब समझ आ गया कि क्या गलती थी, मैंने स्टेनो भी सीख ली है, इस पर मजा आएगा। गुड, हाँ। तो इस टाइप से ये आपका शेड्यूल रहता है पूरे क्वेश्चंस। तो इस टाइप से आपके इंग्लिश के हो गए 100 क्वेश्चंस, सही है।
इसी तरीके से आपकी रीजनिंग, तो रीजनिंग में आपका क्या आता है सर, सीरीज आती है ना, जो आपकी मिसिंग वाली होती है। और आपका यहाँ पर क्या आता है, पजल वाला आता है। पजल वाला बोले तो जो बॉक्स वाले होते हैं ना, कि इसमें ये क्वेश्चन है, इसको ये भरो, ये वाले आते हैं आपके। फिर इसमें आपकी इमेजेस आती हैं कि वाटर इमेज क्या बनेगी, मिरर इमेज क्या बनेगी। साथ में इसकी आपकी कोडिंग डिकोडिंग आती है ना। इसमें आपका एनालॉगिंग भी आती है, एनालॉग, और इसके साथ में सिनोनियम वो भी आता है, सेल्यूजियम्स, जहाँ पर होते हैं कि ये सब वेन डायग्राम जिसको हम बोल देते हैं ना, तो वेन डायग्राम भी आते हैं। तो मतलब अगर हम देखें इसमें ओवरऑल तो सब कुछ आता है। और सबसे ज़्यादा जो एसएससी में रोल प्ले करते हैं, टाइम टेकिंग होती है, वो होती है आपकी ये सीरीज बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, सही है। ये तो हो गया। फिर आप बात करते हैं सर जीके। तो जीके तो देखो आपको पता ही है, जीके तो भैया जीके ही है ना। इसमें स्टैटिक भी आती है, कभी तो वो स्टैटिक ज़्यादा पूछ लेता है, कभी वो करंट पूछ लेता है। तो आपको दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। फिर दूसरी बात आती है सर जीके में क्या क्या आएगा। अगर हम जीके के पोर्शन की बात करें तो इसमें क्या आता है, तो इसमें सर आपकी पॉलिटी भी आती है, आपकी ज्योग्राफी भी आती है, आपकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट और मॉडल से, मेडिवल ज़्यादा नहीं आती, है ना। साथ में इसकी आपकी इकोनॉमिक्स भी आती है, साइंस में बायो पोर्शन ज़्यादा पूछता है, और सभी साथ में इसमें आपके पास मिसलिनियस भी आता है। मिसलिनियस बोले तो कौन सा स्पोर्ट्स कब मिला है ना, या फिर इंस्ट्रूमेंट, फेमस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फेमस पर्सनैलिटी कौन कनेक्टेड है, कि मान लो फ्लूट है, फ्लूट का कौन इसका क्या है आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर पर्सन है। तो इस टाइप की फेमस पर्सनैलिटीज़ भी आती हैं। तो मतलब हर पोर्शन से एक एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ सर आपका इसमें स्पोर्ट्स भी आते हैं, है ना, अवार्ड्स भी आता है कि किसको कौन सा अवार्ड मिला। तो मतलब अगर हम इसमें देखें तो ओवरऑल सब कुछ आता है, छोटा छोटा है ना। तो देखो जीके में लगभग सभी की एक से है, लेकिन जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग में आपको मिनिमम 45 प्लस तो लाने ही लाने, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो 45 प्लस। कैसे आएंगे वो आपको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, है ना, उसमें देखो कि सब किस टाइप से हमारे आ रहे हैं। 45 प्लस, अगर 45 से नीचे आया तो मान लो फाइनल सिलेक्शन में आपको जाकर प्रॉब्लम आएगी। अगर बात करते हैं सर इंग्लिश की, तो इंग्लिश 45 है ना, 80 to 85 तक लेकर ही आना है किसी भी हालत में। अगर आप 80 से नीचे जा रहे हो तो मान लो सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में आपको इशू आने वाला है। बात करते हैं सर जीके। तो जीके में सर 20 से 25 मार्क्स भी आ गए तो बहुत है, ठीक है। 20 मार्क्स तो आप ले आओगे सभी, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए हैं, ठीक है। मिनिमम 20 क्वेश्चंस आपके हमेशा पढ़े हुए रहने वाले हैं, सही है। और आप जैसे ही 20 से ऊपर चलोगे तो मान लो ये तो आपको सबको मिनिमम स्कोरिंग बताया हमने कि इतना तो आपको लाना ही लाना है। इससे आप अगर नीचे जा रहे हो तो समझ लो आपका प्री तो हो सकता है, लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। मेंस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, फाइनल सिलेक्शन में आपका एकदम बाधा ही बाधाएं हैं। लेकिन सर अगर आप इससे प्लस में जाते हो, आप अगर इससे एक भी नंबर प्लस में लाते हो तो मान लो आप सेफ साइड में जा रहे हो फिर, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से प्रिपेयर करनी। अब सर बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स आपको बता दी, कोई भी बुक ले लो जो भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व, उसमें सॉल्यूशन हो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आया, और कंप्लीट सॉल्यूशन लेना। ये नहीं सिर्फ उसमें आंसर लिखा हुआ ABCD वाले में क्या होता है कि कभी कभी क्या मोस्टली केसेस में ये होता है कि ABCD गलत हो जाती हैं, टाइपिंग करने में गलत हो जाता है। अगर आपके पास सॉल्यूशन होगा तो एक तो आपके माइंड में वो परमानेंट बचेगा, अच्छा यार ये वाला इसका सॉल्यूशन ये है, ये वाला रूल फॉलो करना है ना। तो आपका पहला पॉइंट वो, ABCD में अगर गलती भी है तो सॉल्यूशन तो सही होगा, एक्सप्लेनेशन करोगे तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपकी याद रहने वाली है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको स्टेज की करनी। अब सर बात आती है शॉर्ट हैंड, जो इसका सबसे मेन पार्ट है मेंस का, क्योंकि रिटर्न आप लोग सभी कर लेते हो, आई नो, है ना। आप मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका रिटर्न तो कई बार हो जाता है, लेकिन शॉर्ट हैंड में वो लोग रह जाते हैं। तो शॉर्ट हैंड के लिए क्या करना है सर, है ना। तो शॉर्ट हैंड के लिए अपनी एप्लीकेशन है गो शॉर्ट हैंड क्लासेस, उस पर क्लासेस चलती हैं। अब बात आती है सर क्या हम ऑनलाइन सीख पाएंगे शॉर्ट हैंड। अगर हम स्किल टेस्ट की बात करते हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइंग नेचर है, जिसकी सर हमारी 2 ग्रेड होती हैं, एक ग्रेड डी एक ग्रेड सी। ग्रेड डी में 80 वर्ड्स पर मिनट का डिक्टेशन आता है, सी में 100 वर्ड्स पर मिनट। दोनों का पेपर एक ही देना है, CBT जो भी हमने देखा उसका सिलेबस। उसके बाद शॉर्ट हैंड होती है दोनों, अगर आप नंबर अच्छे हैं, दोनों में क्वालिफाई हुए, आपका दोनों मेरिट में नाम आया
तो आपको ये भी शॉर्ट हैंड देने का मौका मिलेगा, ये वाला भी, दोनों अटैम्प्ट देने का। तो मतलब एक बार में दोनों आ जाएंगे। सर क्लास चंद्र के कितने वॉल्यूम सफिशिएंट है? 24। सही है। तो आपके दोनों ही क्या है, ये दोनों आपको मौका मिलेगा। सेम डे आपकी दोनों की स्किल होगी लेकिन डिफरेंट शिफ्ट्स। सही है, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, 2 शिफ्ट होगी। अब सर शॉर्ट हैंड, क्या हम घर बैठे शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं या हमको ऑफलाइन करना होगा? सबसे बड़ा तो रूमर यही है कि शॉर्ट हैंड ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं हो सकती, है ना। आप लोग भी जानते हैं, आपके सीनियर्स भी कहते हैं। दूसरी चीज़ इसका ड्यूरेशन, कि सर कितने टाइम में होगी, तो 2 साल लगेंगे, 3 साल। आपने ये सुना, ये साल नहीं, ये महीनों में चेंज हो गए हैं। अब पहले लगते थे साल, लेकिन अब नहीं लगेंगे। सही है, क्योंकि अब आपके साथ हमें और आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी मनी वेस्ट नहीं होगी। अच्छे से घर बैठे बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हो, ना जाड़ों की टेंशन, ना बारिश की, ना किसी की धूप की, घर बैठे। और देखो ये अपने स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ हैं जो इस बार एसएससी के स्किल देकर आए हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कम्युनिटी पर से। ये अपनी एक स्टूडेंट है जो हिंदी शॉर्ट हैंड की है, ये हिंदी शॉर्ट हैंड की है, प्रतिभा। सही है। अब इनका रिव्यूज़ देखो, आपको विजिबल है ना ये? गुड मॉर्निंग सर। सर आज मेरा स्किल टेस्ट मेरा है ना सर, मेरी स्पीड 18 दिसंबर तक 50 वर्ड्स पर मिनट की थी। 18 दिसंबर की रात को मैंने रिजल्ट देखा, मार्क्स अच्छे थे। 19 दिसंबर से इतना टाइम नहीं मिला है ना, लेकिन फिर उन्होंने 19 दिसंबर से लेकर इनके जनवरी 3 जनवरी को इनकी स्किल टेस्ट थी दिल्ली में, इन्होंने 80 की स्पीड अचीव कर ली। तो जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, जिसमें भी 4-5 दिन इन्होंने मुश्किल से डेट किया था, है ना, बीच में ऑफलाइन रहा था। ये ऑफलाइन भी जाती थी पहले ये ऑफलाइन जाती थी। ऑफलाइन जाने के बाद इन्होंने ख़त्म करा, फिर इनको हमारा क्लास का पता चला, इन्होंने ऑनलाइन एनरोल किया, क्योंकि इनके जो साथ के कलीग थे, है ना, साथ के क्लासमेट थे इनके, तो वो हमसे ऑफलाइन भी पढ़ते थे, क्योंकि हमारी क्लासेस पहले ऑफलाइन भी थी, लेकिन अब ऑफलाइन नहीं है, अब खोली ऑनलाइन है। सही। तो ये सब चीज़ें थी, तो इन्होंने ऑनलाइन सीखा और 10 से 15 दिन में, सही है, 15 दिन में उन्होंने 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव करी। और साथ ही साथ जब इनका स्किल टेस्ट हो गया, इनका फ़ोन आया कि सब मेरा हो गया, तो इतना अच्छा था ना, इनकी जो कॉन्फिडेंस था लेवल का, इनकी जो साउंड में एक खुशी थी, वो एक अलग ही लेवल का था, है ना। तो इसलिए आप घर बैठे भी सीख सकते हो। आप देखो एक का नहीं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखो ये इस सुबोध है ना, बिहार से, तो इनका भी कमेंट है सर। देखो इनका कमेंट देखना कि पहले तो ये लिख नहीं जाते थे, लेकिन जब इनके यूजी के पेपर चल रहे हैं ना, ग्रेजुएशन के, तो ये नोट्स में भी, उसमें भी कहीं कहीं शॉर्ट हैंड ही लिखते थे। कहते हैं सर इतने ज़्यादा क्रेजीनेस चल गई है माइंड पर कि प्रैक्टिस इतनी अच्छी हैवी हो गई है हमारे ऊपर कि अब इंग्लिश लिखने का मन ही नहीं होता, कि इंग्लिश का कहीं भी वर्ड सुना तो उसकी एकदम कहाँ पर शॉर्ट हैंड में बना देते हैं। तो ये होता है आपकी प्रैक्टिस। सर मंथली मैगजीन फॉर एसएससी स्टैंड करंट अफेयर्स, मंथली कोई भी यूज़ कर लो, कोई भी एक, किसी पब्लिसिटी का तो हम नाम नहीं लेंगे, है ना। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग जेन्यून देख लो वो। लेकिन अगर हमारी बात मानोगे ना, तो सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन प्रिपेयर करो, स्टैटिक जीके को अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसी जीके है जो आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा वही रहने वाली है। करंट तो ऐसा आज है, कल को चेंज हो जाएगा, परसों चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले स्टैटिक जीके अपना प्रिपेयर करो, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए और सभी जगह वो वैलिड रहती है। करंट फिर बाद में जब एग्ज़ाम आए तो उससे पहले 6 महीने की पुरानी पढ़ ली बस, क्योंकि 6 महीने से 1 साल तक के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो ये स्टूडेंट है, देखो इन्होंने लिखा, सब वो बात अलग है कि शॉर्ट हैंड से प्यार करने के चक्कर में मैथ बेवफा चली गई, है ना, बेवफा कहकर चली गई। तो मतलब वही कि इन्होंने शॉर्ट हैंड में इतना अच्छे से कर लिया कि मैथ ही अब भूल गए, मैथ की जगह भी शॉर्ट हैंड लिखते हैं। एक नेक्स्ट स्टूडेंट ये है अपने, ऐसे बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं, लेकिन कुछ आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। ये आकाश है, इनके पास नंबर नहीं है, सीधा वाला, सर मेरे पास आपका नंबर नहीं है ना, तो मैं भी कॉल करके बता दूँ आपको, लेकिन फिर भी मैसेज किया इन्होंने, जैसा मेरा स्किल हो गया, मेरा अच्छे से लिखा गया 10 से 15 दिन में, है ना, 10 से 15 वर्ड्स स्किप हुए, वो भी बिल्कुल एकदम फ्रेशर थे, बिल्कुल जीरो। सर हाई कोर्ट भी बता दो एक बार, गुप्ता जी बताओ क्या बताना है हाई कोर्ट्स का पेपर के बारे में। चलो हाई कोर्ट का एक सेशन ले लेंगे पूरा। हाई कोर्ट्स का ये 3 पोर्शन तो सेम ही रहते हैं, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग। उसमें रीजनिंग नहीं आकर मैथ्स आ जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट्स में आपका मैथ आ जाता है प्लस हिंदी आ जाती है, ये 2 पोर्शन आपके इंक्लूड हो जाते हैं और सब चीज़ें सेम रहती हैं, सिलेबस भी लगभग सेम ही रहता है। ठीक है। हाई कोर्ट में स्किल का पैटर्न सभी का ही होता है, बस स्किल हाई कोर्ट में 5 मिनट की होती है और एसएससी में 10 मिनट की होती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं घर बैठे, ऐसी अपनी सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दो,
है ना, आपको करना है, सिलेक्शन आपको चाहिए, जर्नी आपकी है, तो आप चलना भी आपको है। हो सकता है कि पुराना वाला जो जिसका आपका रिव्यू सुना, हो सकता है वो कैसा था, है ना, ये टीचर्स का सुन रहे हो कि ऑफलाइन जो पढ़ाना है उनका कैसा है, लेकिन सर आपको मेहनत करनी है और आपको खुद से एक्सपीरियंस करना है अपने फ्यूचर के लिए। आप रिस्क नहीं ले सकते सुनी सुनी बातों पे। तो अपने इंग्लिश और हिंदी दोनों शॉर्ट हैंड वाली अवेलेबल है, सही है। तो ये बैच 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, इसमें 5 क्लासेस आज तक हो चुकी। न्यू फाउंडेशन बैच है 2024 वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट किया, बेसिक से, 0 लेवल से, तो आप इसको ले सकते हैं। और ये आपके डिक्टेशंस बैचेस गोइंग ऑन है, लेकिन जो बेसिक चाहता है सर हमको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाए, तो ये वाला बैच है आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म के लिए, आप इसमें करो। सर स्टैनो में वर्ड्स छूट जाते हैं, मोनिका प्रैक्टिस थोड़ी सी अभी कमी चल रही है आपकी, आप प्रैक्टिस पर थोड़ा फोकस दो भाई। देखो हाई कोर्ट्स के लिए डिक्टेशन बैच आ गया है आपका, लाइव बैच, न्यू लाइव बैच है जो 10 जनवरी से, मतलब कल से ये स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ले सकते हैं, है ना। और ये दोनों आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। हिंदी शॉर्ट हैंड का बेसिक बैच, जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो उनके लिए बेसिक बैच रिकॉर्डेड है, और जो आपका डिक्टेशन करना चाहते हैं ये लाइव बैच आपका चल रहा है। एपीएस के लिए, है ना, या फिर यूपीपी में SII है, उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट 2 स्टार, है ना, 2 स्टार, उन्हें भी शॉर्ट हैंड चाहिए तो हिंदी की है, उसमें सिर्फ हिंदी की है यूपी पुलिस में, इंग्लिश की शॉर्ट हैंड नहीं है, तो आप उसके लिए दोनों बैचेस बेनिफिशियल है। अपने कॉम्बो बैचेस में है, आप अगर लाइव वाला लेते हैं तो आपको ये तीनों बैचेस उसके अंदर मिल जाते हैं, 8 महीने की वैलिडिटी होगी। रिकॉर्डेड वाला लेते हैं आप कॉम्बो बैच, तो आपको ये तीनों बैचेस मिल जाएंगे, 8 महीने की वैलिडिटी। सब महाराष्ट्र सर्टिफिकेट कैसे लें भाई? महाराष्ट्र से सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलती है कि हमको अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए, तो वहाँ पर हमारा फॉलो नहीं होता। आप देखो इनके सभी की फीस लिखी हुई है मोनिका, आप एक बार आप ऐप पे विजिट कर लो, हर बैच की अलग अलग फीस है ना। बेसिक फाउंडेशन की बैच 899 है, लीगल वाले की 149 रुपीज़ है, तो अलग अलग बैचेस की अलग अलग फ़ीस है। आप अगर डिक्टेशंस बैच लेते हो तो 699 रुपीज़ है। तो इस टाइप से आपकी हर बैच की अलग अलग। बेसिक बैच 899। सर आफ्टर बेसिक कौन सा बैच लें राकेश? डिक्टेशन बैच ले लो भाई। आप अगर हाई कोर्ट्स की तैयारी करना चाहते हो तो लीगल वाला ले लो, और आप अगर SSC या अदर डिपार्टमेंट्स की करना चाहते हो तो आप अपना ये वाले कैलाश चंद्रा वाले बैचेस ले लो। ये दोनों बैचेस आप ले सकते हैं। ये आपका लाइव चल रहा है और ये आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये कॉम्बो बैचेस हैं, आपको बताया ही। और ये सर अपना ऑल हाई कोर्ट्स के लिए रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको ये 4 बैचेस मिल जाते हैं। हिंदी स्टैनो का भी अपना एक कंबाइंड कॉम्बो बैच है, ये वाला आप ले सकते हो। तो इसी तरीके से हम लोग अपनी शॉर्ट हैंड अच्छे से सीख सकते हैं घर बैठे, ठीक। तो चलो फिर आज का सेशन ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।